हेलो एवरीवन। सो आज क्लास 10th और 9th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये टॉपिक सीटेट और डीएसएसबी बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है, तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़रूरी है। नाउ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, वर्सलीज बेटा एक शहर है। ये एक ट्रीटी हुई थी, समझौता जिसको हम बोलते हैं, 1919 में हुआ था। ये वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटीज में से एक है, मतलब शांति संधियों में से एक है, जो कि विश्व युद्ध के बाद में हुई थी। कौन से विश्व युद्ध के बाद में? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई थी। देखो बच्चा, हमारे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। जो विश्व युद्ध हमारा चला था वो 1914 से 1918 के बीच में चला था। और जब ये वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ, जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1919 में 1914 से 18 के बीच में हमारा वर्ल्ड वॉर चला, और जब ये खत्म हुआ तो 1919 में ये संधि हुई जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के नाम से इतिहास में जाना जाता है। यानी कि जर्मनी और जो अलाइड पावर्स हैं उनके बीच में ये समझौता हुआ था। अब अलाइड पावर्स कौन कौन सी थी बेटा वर्ल्ड वॉर में? फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। और जो हम सेंट्रल पावर्स जो मानते हैं उसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की भी था। तो ये वो देश है जो आपस में लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर में। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, बेसिकली जब जर्मनी वाला ग्रुप हार गया, तो उसके बाद में अलाइड पावर्स और जर्मनी के बीच में ये समझौता हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के नाम से जानते हैं। और ये ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 को इस ट्रीटी ने खत्म कर दिया था। ये ट्रीटी बच्चा 28 जून 1919 को साइन करी गई थी। यानी इसकी डेट आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, सीटेट डीएसएसबी के एग्जाम में भी ये पूछी जाती है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है वो कब साइन करी गई थी? 28 जून 1919 में साइन करी गई थी। अब इसमें साइन करके क्या क्या समझौते किए गए थे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें समझौता ये हुआ था कि जो वॉर गिल्ट है, वॉर गिल्ट मतलब जो वॉर का जो कारण है, जो वॉर का रीजन है, वो किसको बना दिया गया? जर्मनी को बना दिया गया। मतलब जर्मनी के लिए कहा गया इस ट्रीटी में कि जर्मनी तुम ही हो जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर हुआ है, और पूरी वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल बेचारे अकेले जर्मनी को ठहरा दिया गया कि पूरे विश्व में जितनी भी तबाही मची है ये सारी की सारी जर्मनी की वजह से मची है। और पूरा वॉर गिल्ट, जो वॉर का जो भार था, वो किस पर डाल दिया? जर्मनी पे डाल दिया। दूसरा, अब वॉर जर्मनी ने करी है तो उसको क्या मिलेंगे? हैवी रिपरेशंस भी मिलेंगे। भाई तुम्हारी वजह से इतना पैसा में नुकसान हुआ है, इतने लोग मरे हैं, तो अब जर्मनी को क्या करना पड़ेगा? उनको बदले में 132 बिलियन गोल्ड मार्क देने पड़ेंगे अलाइड कंट्रीज को एज अ वॉर कंपनसेशन। यानी कि बाकी के अलाइड देशों का जितना भी नुकसान हुआ है वॉर के कारण वो जर्मनी को देना पड़ेगा, जो लगभग 132 बिलियन गोल्ड मार्क के बराबर था। नेक्स्ट, जर्मनी से लॉस ऑफ टेरिटरीज भी हुआ। जर्मनी को लॉस ऑफ टेरिटरीज मतलब जर्मनी की बहुत सारे, जर्मनी ने अटैक करके कुछ फ्रांस की जगह ले ली थी, कुछ पोलैंड की जगह ले ली थी। जितनी भी टेरिटरीज जर्मनी ने ले रखी थी इधर उधर से, सारी उससे वापस ले ली गई। 13% उसकी टेरिटरीज वापस चली गई। जर्मनी के जो आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे उसमें से 75% जो एरिया था, जो राइनलैंड वगैरह था, वो भी उससे छीन लिया गया। 26% ऐसे एरिया जर्मनी से ले लिए गए जो कोयला प्रोडक्शन था। यानी सोचो, पहले उनकी जमीन भी ले ली और वो एरियाज भी ले लिए जहां पर जर्मनी आयरन और कोल का प्रोडक्शन कर रहा था। इसका मतलब जर्मनी को फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हुआ। इसके अलावा दोबारा जर्मनी लड़ाई शुरू करवाने की कोशिश भी ना करे, कोई वर्ल्ड वॉर क्रिएट ना करे, इसके लिए मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई जर्मनी पे। जर्मनी को बोला गया कि अब तुम 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स अपनी आर्मी में बिल्कुल नहीं रख सकते। मैक्सिमम लिमिट कितनी कर दी गई? 1 लाख सोल्जर्स। इसके अलावा जर्मनी को यह भी कहा गया कि एयरफोर्स तुम्हारे लिए कंप्लीटली बैन है, अब तुम एयरफोर्स जो है वो अपने पास नहीं रखोगे। नेवी को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 6 शिप से ज्यादा तुम्हारे पास दिखनी नहीं चाहिए, सबमरीन तो रखोगे ही नहीं। मतलब बैटल की जो शिप होती हैं, 6 शिप से ज्यादा तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए जर्मनी। इसके अलावा सबमरीन जो होती है, जो पानी के अंदर वर्क करती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। और क्या किया? अब जर्मनी तो हार गया, जर्मनी ने घुटने टेक दिए, तो वहां पर अलाइड कंट्रीज को बनानी थी एक सरकार। तो वहां पर एक सरकार बनी जिसका नाम था वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक, आप ये मान लो कि जर्मनी में एक तरह की डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी गई जिसका नाम रखा गया था वीमर रिपब्लिक। अब क्योंकि जर्मनी की हार की निशानी थी ये वीमर रिपब्लिक, मतलब जर्मनी ने घुटने टेके थे और वो हार गया था, इसलिए उस वहां पर वीमर रिपब्लिक आया। तो जर्मनी के लोगों को ये वीमर रिपब्लिक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उनको जब
जब भी वीमर रिपब्लिक वालों को देखते थे वो, तो उनको ये लगता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जर्मनी की हार को एक्सेप्ट करा है, हमें हराया है, हमारे देश में एक गवर्नमेंट बनाई है। इसीलिए इनको, क्योंकि नवंबर, इसको क्या बोलते थे वो लोग, मॉकिंगली या चिढ़ाते हुए बोलते थे ये वही है नवंबर क्रिमिनल्स। ये पीस ट्रीटी कॉन्फ्रेंस की कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको दिख रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू गो थ्रू इट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।